हम लोग पढ़ेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगर हो जाती है तो क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी हमारे पास। जो ऑथर होगा या तो ओनर होगा कॉपीराइटेड वर्क का, वो क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन और एंटिटी। मतलब वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है या तो फिर कंपनी वगैरह भी हो सकती है, सबके लिए वो ले सकता है। ठीक है, एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन इन्फ्रिंजमेंट करने का, कॉपीराइटेड वर्क का। कॉपीराइट ओनर दो चीज़ कर सकते हैं, या तो सिविल सूट फाइल करे या क्रिमिनल सूट फाइल करे। सिविल सूट फाइल करेगा तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगे, डैमेज, इंजंक्शन एंड अकाउंट्स। और अगर सिविल सूट फाइल करेगा तो वो वही है, या तो फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास या तो फिर जेएमएफसी के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कर सकता है। नाउ अगर क्या बोलते हैं, अगर केस कोई आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी अगर होता है यहाँ पे, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल होती जो कि नेचुरल पर्सन नहीं आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जितने भी पर्सन इन चार्ज हैं उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। अब सिविल रेमेडी देखेंगे। सिविल रेमेडी हमारी 52 में दी गई है। यहाँ पे बेसिकली 3 रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। कॉपीराइटेड वर्क को अगर जिसमें एंटाइटल जो कॉपीराइट ओनर होता है वो एंटाइटल होता है रेमेडीज़ के लिए फॉर इंजंक्शन, डैमेज एंड अकाउंट्स। ठीक है, अब सिविल रेमेडी को इन जनरल हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, दो रेमेडीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा प्रोहिबिटेड सिविल रेमेडी। प्रोहिबिटेड मीन्स हम लोग रोक देंगे कोई भी चीज़ करने से। ठीक है, सिविल रेमेडी। और कंपलसेटरी सिविल रेमेडी मतलब यहाँ पे हम लोग उसके लिए कुछ भी अगर लॉस हो गया है कॉपीराइट ओनर को, तो वो जो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है उससे पैसे ले सकता है। ठीक है, प्रोहिबिटेड में हम लोग बेसिकली रोक रहे हैं। इंजंक्शन का मतलब रोक देना। ठीक है, रोक लगाना को इंजंक्शन बोलते हैं। इंटरलॉक्यूटरी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन ये बेसिकली क्या होता है, एक टेम्पररी काइंड ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब रोकना। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ मतलब फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जब तक के लिए जो शब्द है ना वो यूज़ कर सकते हैं इंटरिम रिलीफ के लिए। ठीक है, टू दी पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट पेंडिंग तब तक के लिए जो हम लोग रिलीफ देते हैं उसको मतलब इंटरिम रिलीफ देते हैं बीच के लिए, उसको हम लोग टेम्पररी इंजंक्शन समझ सकते हैं। मतलब टेम्पररी इंजंक्शन में इंटरिम रिलीफ दिया जाता है पेंडेंसी ऑफ कोर्ट के लिए। ये स्पीडी इफेक्टिव रिलीफ है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है फर्दर इन्फ्रिंजमेंट को रोका जाता है। कॉपीराइटेड मटेरियल को जो प्लेंटिफ है उसके पास बहुत एडवांटेज है, मोस्ट एडवांटेज रहते हैं, क्योंकि डिफेंडेंट को एकदम अर्लीस्ट में रोक दिया जा रहा है। ठीक है, नाम लॉ रिलेटिंग टू इंजंक्शन कहाँ दिया गया, हमारा एसआरए में दिया गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। नाउ अब दूसरा टाइप ऑफ इंजंक्शन देखेंगे, मेरेवा इंजंक्शन है। यहाँ पे कोर्ट जो है उसको बिलीव होता है, अगर लगता है कोर्ट को कि जो डिफेंडेंट है ना वो जानबूझ के डिले कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री मतलब डिग्री आ चुकी है लेकिन उसको ना वो नहीं कर रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। एग्जीक्यूट मतलब मान नहीं रहा है, डिग्री मतलब जजमेंट आ गया लेकिन मान नहीं रहा है वो। ठीक है, जो कि उसके अगेंस्ट पास हो चुका है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको या तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी या तो कोई पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी को कोर्ट के डिस्पोजल के लिए दे दे। ठीक है, ताकि डिग्री को सेटिस्फाई किया जाए, मतलब उसकी बेसिकली अटैचमेंट कर देगी उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट रख लेगी जब तक वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते। यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग सिंपल वर्ड्स में। नाउ एंड पिलर ऑर्डर, यहाँ पे बेसिकली होता है इंजंक्शन लगाया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है डिफेंडेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या इन्फ्रिंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे भी रोका जा रहा है कि तुम मतलब आगे फर्दर कुछ नहीं करोगे, डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं करोगे या फिर इन्फ्रिंज अब नहीं करोगे, वहाँ से तुमको रोक दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो राइट मिल जाता है कि राइट प्रोवाइडेड है सर्च करने का, प्रमाइसिस को सीज करने का विदाउट द प्रायर वार्निंग। यहाँ पे बेसिकली जो भी व्यक्ति है जिसने कुछ भी ऐसे इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ वगैरह जैसे मान लिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो घर है या तो कोई ऑफिस है वहाँ पे सर्च करने के लिए राइट रहेगा। ये प्रोवाइड करता है हमारा एंटोन पिलर ऑर्डर। ठीक है, नाउ जॉन डुओ ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है, प्रिवेंट करता है इन्फ्रिंजमेंट को अगर डिफेंडेंट अननोन है, मतलब पता नहीं है उसका नाम पता। ठीक है, और वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है प्लेंटिफ के राइट्स को, तो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा ताकि फर्दर इन्फ्रिंजमेंट ना हो। ठीक है, जैसे मान ले ऑनलाइन समझ सकते कि कोई इन्फ्रिंजमेंट करवा रहा है और वो अननोन इंसान चैलेंज मतलब वही है
कि वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है ये, ठीक है। तो इस इन दैट केस ऑल्सो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये परमानेंट इंजंक्शन बात करता है, प्रोहिबिट करता है बेसिकली डिफेंडेंट को कि और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि प्लेंटिफ के ये कॉपीराइट से रिलेटेड राइट्स को डिस्ट्रॉय करे ना। क्रिमिनल रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, तो बोलता 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लेकिन 6 महीने से कम नहीं होगा। 6 से लेके 3 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, और 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का वो दिया जा सकता है। सर्च और सीजर हो सकता है इन्फ्रिंज गुड का, और डिलीवर कर देंगे इन्फ्रिंजिंग गुड्स को कॉपीराइट ओनर में। फिर पिक्यूनियरी रेमेडी मतलब कंपनसेशन के बारे में बात करता है। कंपनसेशन बेसिकली अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, जो ओनर है वो सम ऑफ मनी, जितने भी पैसे प्रॉफिट में कमाए गए हैं अनलॉफुल कंडक्ट के द्वारा, मतलब जो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है उसने जो भी कमाया है वो जाके ओनर को वापस देगा, ठीक है, उतना पैसे को वापस देगा। फिर कंपनसेशन, तो जो कॉपीराइट ओनर है वो डैमेजेस ले सकता है जितना भी लॉस उसको हुआ है, मतलब वही है कि जितना कमाया उतना भी ले सकता है, उसके चक्कर में जो उसको मेंटल प्रेशर है उसको भी ले सकता है, बोलते कंपनसेशन पूरा ले सकता है उसकी गलती के लिए, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ प्रोवाइडेड है कि जो कॉपीराइट ओनर है वो पैसे ले सकता है जो इनका गुड्स को इन्फ्रिंजमेंट करता है।